हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित। My name is Nisha. My name is Shalu. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बार फिर से बहुत ही स्पेशल वीडियो पे, द रियल हीरो ऑफ मुस्लिम। ये आई थिंक कोई पर्सन है, खालिद बिन वलीद। ये इन्होंने वीडियो हमें मतलब बहुत ही स्पेशल वीडियो है यार, बहुत लोगों ने रिएक्शन किया हुआ है। हमें लगा हमें भी करना चाहिए, मतलब ऐसे हीरो को हम भी देखना चाहते हैं, हम भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना नया कि क्या किस बारे में है। अगर कोई महान व्यक्ति है, लीजेंड है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, हमें भी और आपको भी। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए। वो तो योद्धा जिसने कभी एक भी जंग नहीं हारी, उसके बारे में है ये। तो हम आज इस स्पेशल वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं। आप लोगों को शुक्रिया आगे हमें सजेस्ट की रिएक्शन हमें करने का मौका दिया, थैंक यू। और आप लोग हमें ऐसी वीडियो सजेस्ट करते रहा करो और कर सकते हो प्लीज। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इसको, फिर आपसे बातें करेंगे इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है, ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है। और जब जागता है वैसे आजकल तो की हाथ में जनरेशन, मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम इंडिया में टाइम पास टिकटॉक कर बैन हो रहे गया है हैं, वैसे। मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है, ये तो मैं भी मानता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाही सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे। हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी, तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही फौज की सिपाही सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका न मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे। और इस जंग के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते, तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला।
جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاؤ۔ اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا روب پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں جو آج کا سیریا ہے اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستو، یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواں کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستو، جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ دشمن بھی حیران و کن ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور پھر یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جوش کے ساتھ لڑے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ 9 تلواریں۔ دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں کی لائنیں لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ، جو منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ آپ نے لڑی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا پالا بڑی زنگزو قوم سے پڑا تھا۔ 40 سے 60 ہزار تک کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، مگر شیر کو کبھی گیدڑوں کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیترے بازی نے مسیلمہ کذاب کی فوج میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ دکھا کر بزدلوں کی طرح اپنے محلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے ایک ساتھ 700 حفاظ کو شہید کر ڈالا تھا، مگر اچانک ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی دشمنوں کے قافلوں میں گھس کر دشمنوں کو مارنے لگے، جس سے دشمنوں کی فوج خوف کھا کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ سوچنے لگے کہ بنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب مسلمان اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کرے گا، مسلمان ہار گئے تو۔ مگر مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے کہ خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو کیا تم سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 جنگیں لڑی ہیں اور وہ دنیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے لڑی گئی جنگ احد میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ان کی پرورش تلوار کے سائے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد 7-8 سال تک کافروں سے لگاتار جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے گئے۔
अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेज़ों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूं, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। लास्ट वाला पसंद आई यार लाइन बहुत इमोशनल बहुत वो था। और बाकी वीडियो तो यार बहुत ही स्पेशल है। वाकई ऐसे योद्धा को तो याद ही रखना चाहिए। एज ए अगर आपके जैसे आपकी हिस्ट्री है, ये हमारे सोचते हैं जो आर्मी होते हैं, आर्मी में लड़के होते हैं, आर्मी है, जंग में सही इंडियन आर्मी। ऐसे इन्होंने सोचा मतलब कि मैं भी जंग में शहीद हूँ। देखिए जो सिपाही होते हैं जो आर्मी में है, बेसिकली आज की जनरेशन तो डिफरेंट होती जा रही है। बेसिकली हम खुद को भी मानते हैं, चलो ठीक है, होने के लिए आर्मी में भर्ती होते आर्मी हैं। में मतलब आर्मी देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाते हैं और वो शहीद होते हैं, उन्हें शहीद ही बोला जाता है। पर बाकी बहुत ही अच्छी वीडियो है ये वाली भी। ये वाकई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम मुसलमानों की तरफ से जंगें लड़ी और 200 में से एक भी जंग नहीं हारे। बेसिकली ये उस वक्त भी नहीं हारे थे जब ये दूसरी साइड से जंग लड़ रहे थे, जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब भी नहीं हारे थे ये, तब भी बेस्ट था। और अकेले भी ये भिड़ जाते थे, तो वो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। बाकी इनको याद तो करना ही चाहिए। आप लोगों की हिस्ट्री है ये, आप लोगों की हिस्ट्री जरूर याद करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से शेयर कर दिया हमने, आप लोग शेयर कीजिए, आपका काम है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हमारे को भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहा करो, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे लाइक आपको। करें। फिलहाल मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।